आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जब पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है, ठीक है, तो वो 2 मेल गैमेट इसके अंदर डिस्चार्ज कर देती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। एक मेल गैमेट तो फ्यूज कर जाता है एग के साथ फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज कर गया और उसने क्या बना दिया, एम्ब्रियो। लेकिन जो सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई हैं, इसके साथ सेकंड मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है और बनाता है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं वो हम इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कि एंडोस्पर्म की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो जो एम्ब्रियो बन रहा है ना, उसको न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो होने के लिए, तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम एंडोस्पर्म करता है। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। साथ के साथ जब सीड जर्मिनेट करता है और जो सीडलिंग बनता है उसको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड एंडोस्पर्म ही करता है, क्योंकि जो सीडलिंग होता है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म 3 टाइप का होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। फर्स्ट टाइप है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये एम्ब्रियोसेक है। एम्ब्रियोसेक में जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है और बना देता है जाइगोट। जाइगोट से बाद में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, ये एक अलग प्रोसेस है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सेंटर में एम्ब्रियोसेक के सेंटर में क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उसे जो मेल गैमेट सेकंड मेल गैमेट होता है वो आके फ्यूज हो जाता है और बना देता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है इसमें फ्री माइटोटिक डिवीजन होती है, बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन होती है, उसकी वजह से एम्ब्रियोसेक के सेंटर में बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं। फ्री न्यूक्लियाई बनने के बाद क्या होता है कि एम्ब्रियोसेक के सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल बनना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वैक्यूल बड़ा होता है वैसे वैसे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एम्ब्रियोसेक के पेरिफेरी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि देखो ये जो न्यूक्लियाई हैं ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्लीवेज होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वॉल फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। देखो यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन होगी है और जो एम्ब्रियोसेक है वो फुली सेल्यूलर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जो इस टाइप का एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो कोकोनट में मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कोकोनट के कौन से पार्ट जो है वो एडिबल है, तो कोकोनट का जो पार्ट हम खाते हैं उसे एंडोस्पर्म ही बोलते हैं। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि देखो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, उसमें माइटोटिक डिवीजन हुई, फ्री माइटोटिक डिवीजन हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, सेंटर में एक वैक्यूल अपीयर होने लग गया बड़ा सा, बाद में साइटोप्लाज्म में क्लीवेज हुई और फिर जो एंडोस्पर्म था फाइनली सेलुलर टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, देखो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उसमें फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होती है। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद क्या होता है, जो सेंट्रल सेल होती है उसमें या तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स सेल वॉल की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है उसमें रिपीटेडली जो या तो ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेल वॉल की फॉर्मेशन होती रहती है और उसके बाद एंडोस्पर्म फुली सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो सेलुलर एंडोस्पर्म है ये कौन से प्लांट में मिलता है या कौन से ट्री में मिलता है, ये है पिटूनिया दतूरा, इसके एग्जाम्पल। थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो चलेजल एंड की तरफ थोड़ा सा मूव कर जाता है। अगर सभी को ओव्यूल की स्ट्रक्चर याद हो तो जो ऊपर वाला पार्ट था वो था माइक्रोपाइलर पार्ट था और जो नीचे वाला पार्ट था वो था चलेजल एंड था, ठीक है। जो बीच में एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जो ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है थोड़ा सा चलेजल एंड की तरफ मूव कर जाता है, फिर इसमें होती है फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से क्या होता है, ट्रांसवर्स वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। देखो यहाँ पर देखो ये है एम्ब्रियोसेक, इसमें ट्रांसवर्स वॉल की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ट्रांसवर्स वॉल की फॉर्मेशन हुई उसके बाद ये 2 सेल में डिवाइड हो गया, स्मॉल चलेजल सेल एंड लार्ज माइक्रोपाइलर सेल। ये जो ऊपर वाला है ये है लार्ज माइक्रोपाइलर सेल एंड नीचे वाला है स्मॉल चलेजल सेल। जो स्मॉल चलेजल सेल है उसमें ये देखा गया कि इसमें फर्दर डिवीजन नहीं होती, लेकिन
जो लार्ज माइक्रोपाइलर सेल है इसमें रिपीटेडली फ्री माइटोटिक डिवीजन होती है, जिसकी वजह से सेंटर में लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में पढ़ा था कि सेंटर में वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही इसमें भी सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियाई होते हैं वो पेरिफेरी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। जो इस तरह का एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है उसे बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, अब देखो जो हेलोबियल एंडोस्पर्म था और जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसमें दो वैसे सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था उसमें क्या था, लास्ट में सेल वॉल की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या है कि कोई भी साइटोप्लाज्मिक सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई है।